Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बजट 2024 में सरकार ने प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले टैक्स के नियम में बड़ा बदलाव किया था, जिस पर सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब घर खरीदारों को एक अच्छी खबर देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों में राहत देने का ऐलान किया है। 23 जुलाई को यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों में बदलाव किया था और उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया था, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया था। इस बदलाव से रियल एस्टेट सेक्टर को निराशा हुई थी, लेकिन टैक्स पेयर्स को इंडेक्सेशन का विकल्प अब मिल सकता है। क्या है खबर, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हो विस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। खबर क्या है? तो खबर है सरकार ने मंगलवार को संसद में कॉपियां बांटी है और जिसमें LTCG टैक्स को लेकर अमेंडमेंट यानी संशोधन का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया कि टैक्स पेयर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के 12.5% और 20% टैक्स रेट में से किसी एक का चुनाव करने का विकल्प मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? तो अगर कोई टैक्स पेयर्स इंडेक्सेशन बेनिफिट चाहता है तो उसे 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा, और अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट कोई नहीं लेना चाहता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% टैक्स चुकाना होगा। टैक्स पेयर्स को यह विकल्प सिर्फ 23 जुलाई से पहले बेची गई प्रॉपर्टी के मामले में मिलेगा। प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों में सरकार के राहत देने से रियल एस्टेट कंपनियों को राहत मिलेगी और आज के सत्र में हमने रियल एस्टेट में तेजी भी देखी इसके चलते, और इससे कई प्रॉपर्टी मालिकों को भी फायदा होगा जिन्हें 23 जुलाई से पहले अपनी प्रॉपर्टी को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है। अब उनके पास इंडेक्सेशन के साथ और बगैर इंडेक्सेशन अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के कैलकुलेशन का विकल्प मिलेगा। वो अपने फायदे के हिसाब से दोनों में से किसी एक का चुनाव करेंगे। बजट 2024 में सरकार ने प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले टैक्स के नियम में बड़ा बदलाव किया था, जिसके बाद विवाद भी बढ़ गया था काफी ज्यादा। सरकार ने लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले LTCG टैक्स को कम कर 12.5% कर दिया था, लेकिन इस पर मिलने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया था। बाद में सरकार ने स्पष्ट किया कि कौन सी प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन लागू होगा और कौन सी प्रॉपर्टी पर नहीं। देखिए, पहले कई फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज पर अलग अलग LTCG रेट्स लागू होते थे, जैसे कि 1 साल से ज्यादा समय तक रखे गए शेयरों को बेचने पर 10% LTCG टैक्स लगता था, जबकि रियल एस्टेट और सोने जैसे नॉन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करने पर 20% टैक्स लगाया जाता था। लेकिन सरकार ने बजट में किसी भी तरह की संपत्ति को सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 1 कर दिया था। इसका मतलब था कि चाहे आप शेयर बेचेंगे या फिर कोई भी प्रॉपर्टी सेल करें 1 साल बाद, तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। हालांकि सरकार ने प्रॉपर्टी बेचने पर मिलने वाले इंडेक्सेशन को हटा दिया था। इसके बाद सरकार का कहना था कि ये बदलाव टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए किया गया है। रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में आज यानी 7 अगस्त को हमें तेजी देखने को मिली, क्योंकि ये खबर ने इस सेक्टर को बूस्ट किया। गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर आज शुरुआती कारोबार में 3% तक उछल गए हैं। रियल्टी शेयरों में ये तेजी इसी खबर के बाद आई है। लेकिन सवाल ये कि इंडेक्सेशन क्या है, ये बता देते हैं आपको। तो इंडेक्सेशन किसी प्रॉपर्टी की खरीद प्राइस को समय के साथ महंगाई के मुताबिक एडजस्ट करता है, जिसका यूज कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। सरकार आधार वर्ष 2001-2002 के रिलेटेड वैल्यू चेंजेस को मापने के लिए हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी करती है और इस आधार पर कैलकुलेशन करके इंडेक्सेशन निकाला जाता है। लेकिन इस खबर के बाद आज हमने रियल एस्टेट में जबरदस्त उछाल देखा है। शुरुआती कारोबार में 3% तक स्टॉक्स उछले हुए हैं और घर खरीदारों के लिए भी एक अच्छी खबर है। इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विस्तार।